Good afternoon everyone. Welcome to Worthwhile Studies. तो ये सीरीज है करंट अफेयर्स की। आज है 8th ऑफ जनवरी। तो चलिए अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं पहले। आज 8th ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ रोटेशंस डे। आज के दिन ना एक फ्रेंच फिजिस्ट थे लियोन फोकल्ट। तो उनकी एनिवर्सरी के तौर पे ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1851 में इन्होंने प्रूव दिया था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है उसके एक्सिस पे। तो इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ अर्थ रोटेशंस डे हर साल। आगे चलते हैं, ये स्पोर्ट्स से है न्यूज़। किरण जाधव जो कि नेवी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है एयर राइफल ओपन इवेंट में, जो कि था 15th लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप थी। और ये कहाँ हो रही थी? कमला स्पोर्ट्स एकेडमी पनवेल में। अब है अनाहत सिंह ने क्लिंच किया है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल ब्रिटिश जूनियर ओपन में। ये इनका ना थर्ड टाइटल है ब्रिटिश जूनियर ओपन में। इन्होंने डिफीट किया है इजिप्ट की मलिका अल करासी को वुमेन्स अंडर 17 टाइटल में। ये हो रहा था बिर्मिंघम में, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है भारत पोल। ये लॉन्च हुआ है भारत मंडपम में दिल्ली में। ये डेवलप किसके द्वारा है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये डेवलप हुआ है। ये है क्या? इंटरपोल सुना होगा। इंटरपोल होता है इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म। अब ये है क्या, जैसे अगर अपनी कंट्री में कोई क्राइम करके दूसरी जगह भाग रहा है, तो जैसे वो अब तो देश से बाहर भाग गया ना, तो उसको अगर कैच करना हो तो इंटरनेशनल पुलिस का सहारा लिया जाता था। तो इसी तरह ये सीबीआई ने भारत पोल डेवलप किया है ताकि ये हेल्प कर सके, ये कनेक्शन बना सके इंटरपोल से। तो उसके लिए ये डेवलप किया गया है। अब इसमें क्या है कि इंटरपोल में ना ये कलर कोड होते हैं। तो ये ना इस पे वर्क करेगा। अब कलर कोड क्या है कि किसी ने मतलब क्या हुआ है तो उसका एक अलग सिग्नल है, अलग कोड है। जैसे कि जो रेड रेड कोड है, रेड नोटिस, ये कब है कि फॉर ट्रेसिंग मिसक्रिएंट्स अगेंस्ट whom a चार्जशीट हैज बीन फिल्ड इन कोर्ट। मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसके खिलाफ जो है केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, और वो भाग जाए कहीं और, तो उसके लिए ना रेड नोटिस जारी किया जाता है। जैसे ये येलो देख लो, येलो क्या है कि टू लोकेट मिसिंग पर्सन्स माइनर्स इन पर्टिकुलर। जैसे मिसिंग पर्सन्स होते हैं या बेसिकली माइनर्स होते हैं 18 से जो कम एज के होते हैं, तो अगर वो खो जाते हैं तो उनके लिए येलो नोटिस जारी होता है। तो इस तरह से ये कलर कोड्स हैं, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। तो इस पे ही ये वर्क करेगा भारत पोल। ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है कल ही। आगे चलते हैं। बीसीसीआई इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इसको मिलने वाले हैं अपने नए सेक्रेटरी और नए ट्रेजरर। देवाजीत साइकिया, एक ये फॉर्मर असम क्रिकेटर रह चुके हैं, ये नए सेक्रेटरी बनने वाले हैं बीसीसीआई के। और प्रभतेज सिंह भाटिया जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से ये नए ट्रेजरर बनने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब है एएफआई के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ये फॉर्मर एशियन गेम्स में बहादुर सिंह सग्गू एशियन गेम चैंप रह चुके हैं बहादुर सिंह सग्गू। तो
ये बनने वाले हैं AFI के नए प्रेसिडेंट और ये सक्सीड करेंगे सुमारीवाला जी को। ये सगो 1 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे और 2 टाइम ओलंपियन थे शॉटपुट में। आगे चलते हैं। इंडिया अब इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैल चुका है, और इसलिए इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो बन चुका है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। और इसने सरपास किसको किया है? जापान को। मतलब पहले जापान था 3rd लार्जेस्ट, अब इंडिया बन चुका है। ये कहाँ पे फैला है? 11 स्टेट्स में और 23 सिटीज़ में ये फैला हुआ है। ये जो मेट्रो सिस्टम का इनिशिएटिव है ये 1969 में स्टार्ट किया गया था विद मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ। सबसे पहला जो मॉडर्न मेट्रो रेल नेटवर्क था पूरे वर्ल्ड में वो था ट्यूब। ये किसका था? लंदन अंडरग्राउंड रेल सिस्टम था ये। इसको जाना जाता था ट्यूब नाम से। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1863 में। ये सबसे पहला था पूरे वर्ल्ड में। अब आगे चलते हैं। पीएम मोदी फाउंडेशन ले करने वाले हैं साउथ कोस्टल रेलवे की रेलवे जोनल हेडक्वार्टर्स की विशाखापट्टनम में। तो ये ना टोटल 17 रेलवे जोन्स है। मतलब रेलवे के अंडर जो ऑपरेट करते हैं जोन्स, तो ये 17th है। और ये जो बनने वाला है साउथ कोस्टल रेलवे जोन, ये 18वां होगा जो बनेगा। इसमें 68 डिवीजन है अब तक। हमने कल ही पढ़ा था कि 69th डिवीजन एक नया बना था। कमेंट में बताओ कि वो कौन से सिटी में बना था। कल ही ये न्यूज़ में देखा था। आगे चलते हैं। गोवा शिपयार्ड ने अभी लॉन्च किया है न्यू फास्ट पेट्रोल वेजल्स। पेट्रोल, ये पेट्रोल वाला नहीं है। पेट्रोल बेसिकली जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये लॉन्च हुआ है, ये बना था इनके लिए ही। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। पेट्रोल जैसे पेट्रोलिंग नहीं करते, घूमते हैं शिप लेके, तो वो है ये। इसकी जो ये ना एट एट फास्ट पेट्रोल वेजल्स ये इसको मिला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, कि इन्हें ना 8 शिप्स देनी है इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो अब 2 इन्होंने पहले दी थी, अदम्या और अक्षर। यह भी दी थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में दी थी इन्होंने। ये लॉन्च हुई थी तभी, अदम्या एंड अक्षर। और अभी ये 2 और इन्होंने लॉन्च किए हैं, अमूल्या एंड अक्षय। ये 4 हो गई हैं टोटल और 4 अभी बची हैं। तो ये याद रखना, ये पहले लॉन्च हुई थी अदम्या एंड अक्षर, और अब लॉन्च हुई है अमूल्या एंड अक्षय। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है यशराज चोपड़ा जी को। ये फिल्म मेकर हैं और श्याम बेनेगल जी को ट्रिब्यूट भी करेंगे। इनको ट्रिब्यूट करेंगे और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ऑनर किया जाएगा बेसिकली जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि राजस्थान के कैपिटल जयपुर में ही होगा 17 जनवरी से 21 जनवरी तक। तो इन दोनों को ऑनर किया जाएगा। सिप्ला ने अभी लॉन्च किया है सिपेयर ऐप अस्थमा स्क्रीनिंग के लिए। ये अस्थमा स्क्रीनिंग के लिए क्या है? ये सिप्ला जो है ना, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। तो इसने ये ऐप लॉन्च किया है सिपेयर। ये ना अर्ली स्क्रीनिंग के लिए है। जैसे अस्थमा आजकल कितना इसकी प्रॉब्लम चलती है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो अस्थमा है ये। तो उसकी अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए बेसिकली, कि उसके ना सिम्टम्स पता लग जाएं पहले ही, तो उसके लिए है ये। और इसमें क्या होगा कि इसमें ना डिजिटल कैंडल्स होंगी, इनको ब्लो करना पड़ेगा
उससे सिम्टम्स पता लगेंगे। जैसे अगर हॉस्पिटल्स में भी ऐसे अस्थमा के चेकअप के लिए जाए ना, तो मैं गई नहीं हूँ खुद से पर मैंने सुना है, तो वहाँ पे भी ना एक डिवाइस दिया जाता है कि उसमें हमको बोला जाता है कि इसमें जोर जोर से सांस लेने को और छोड़ने को, तो उससे ना हमारी लंग कैपेसिटी पता लगती है। तो वैसे ही इसमें होगा, जब ये डिजिटल कैंडल्स को ब्लॉक करेंगे लोग, तो उससे लंग कैपेसिटी पता करके ये अर्ली सिम्टम्स बता देगा कि इसके सिम्टम्स हैं या नहीं है। आगे चलते हैं। अभी हमने कल ही पढ़ा था टोमिको इटूका के बारे में कि इनका निधन हुआ है 16 की एज में, और ये थी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जीने वाली औरत। तो इनके निधन के बाद ना ये सिस्टर इना कैनम्बेरो ये बन चुकी हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन, और ये नियरली 117 ईयर्स की हैं। तो इनका याद रखना। ये ब्राज़ीलियन नन है, ब्राज़ील की है। आगे चलते हैं। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अभी अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज लीडर ऑफ रूलिंग लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी के लीडर के तौर पे इन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इनका जो ये 9 सालों से ये लीडर थे इस पार्टी के। तो अब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, और ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक जब तक लिबरल पार्टी अपना नया लीडर डिसाइड नहीं कर लेती। ये तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, फिर सस्पेंड हो जाएंगे अंटिल 24 मार्च तक। So thank you, that was all. You can subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, and you should also join our Telegram channel. So thank you.